हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 मैथ की इस वीडियो सीरीज में। हम आज चैप्टर 1 लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। बहुत इजी है। सबसे पहले कुछ नंबर्स हैं जिसको हमें याद करना है। ठीक है, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। ठीक है, 1 को हम कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं फर्स्ट ऐसे। ठीक है, 5 को हम कैसे लिखते हैं भी, 10 को ऐसे x, 50 को l, 100 को c, 500 को m और 500 को d और 1000 को m। ठीक है, यही हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। अब ये सब आपको याद करना है। ये सब याद कर लीजिए और इसी से सारा संख्या हम अब रूल पढ़ेंगे संख्याओं का कि बनता कैसे है और संख्या बनाएंगे। रोमन न्यूमरल्स में सारे को लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला रूल कहता है हमारा, कोई भी नंबर है जैसे फर्स्ट, 5, 10, l, c, d, कोई भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। अब जैसे मान लीजिए हमको, अब शुरू से पढ़ते हैं, शुरू से देखिए। 1 लिखना था 1, 2 लिखना है 2 बार इसको रिपीट करेंगे, 3 लिखना है 3 बार लिखेंगे। अब 4 लिखना है तो 4 बार तो हम नहीं लिखते हैं, 4 बार नहीं ना लिखते हैं, वही 3 बार तक रिपीट होगा हमारा, चौथा बार रिपीट हमारा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा 4 बार रिपीट ये नहीं होगा। अब इसको 4 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भी उसके पहले 1 लगाना होगा। अब 1 भी का मतलब होता है, भी तो 5 हुआ। ठीक है, इसका मतलब हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे 5 ग्रेटर, जो ग्रेटर है पहले वो लिखेंगे, यानी भी 5 है। अब जितना अगर लेफ्ट साइड कोई अंक लिखा है तो उसको माइनस कर देना है, यानी ये 4 हो गया। ठीक है, इजी। ठीक है, अब इसको हम मिटा कर दूसरा लिखते हैं। अब इसमें देखिए रिपीट कौन कौन सा होगा, सब में से सब तो रिपीट होना चाहिए, लेकिन रिपीट इसमें भी रूल है कि रिपीट अब कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो V, L और D नॉट रिपीटेड या नेवर रिपीटेड। ठीक है, इसमें से V जो है, V जैसे अब 10 लिखना है तो 2 बार V नहीं लिखते हैं, हम X लिखते हैं डायरेक्ट, तो इसीलिए V, L और 500 यानी D, ये तीनों कभी रिपीट नहीं होगा। बाकी जो बचा वो सब रिपीट होगा। जैसे M बच गया, C बच गया, X बच गया और 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट X, C एंड M रिपीटेड। अब कितना टाइम रिपीटेड होगा, नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम, 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट कोई नहीं होगा। ठीक है, इजी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ना है। इसमें पहले ये देख लीजिए, अब एक बार और समझ लीजिए। पहले रोमन न्यूमरल्स बहुत इजी है, देखिए एकदम समझिए। सबसे पहले हमको ये सब याद रखना है कि हम 1 से किसको कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे 1 से, फिर 5 को V से, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से डिनोट करते हैं। तब इन तीनों में रूल क्या लगता है और तीनों में
कि नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम, कोई भी संख्या जो है 3 टाइम रिपीट नहीं होगा। इसमें से कौन कौन संख्या है? भी, एल, डी नेवर रिपीटेड, भी, एल और डी ये रिपीट नहीं होगा, एक ही बार लिखा जाएगा, ये 2 बार हम इसको नहीं लिख सकते, वो संख्या गलत हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है आई एक्स, आई यानी 1, 10, 100 और एम को पढ़ते हैं 1000, ये रिपीट हम कर सकते हैं, ठीक है, इजी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, ठीक है। अब इससे आप संख्या बनाएंगे, अभी नहीं, रूल सब सारा पढ़ लेते हैं, ऊपर वाला नहीं मिटा रहे हैं। रूल 2 कहता है हमारा कि इफ a smaller numeral written to the smaller number written to the right side of a larger number, ठीक है। इफ ए स्मॉलर नंबर रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ अ लार्जर नंबर, यानी कि जैसे देख लीजिए, जैसे हम 6 लिखते हैं, ठीक है, 6 कैसे लिखते हैं? ऐसे, लार्जर से राइट साइड है तो इसका मतलब होता है भी को हम क्या बोलते हैं? 5 + 1 यानी प्लस होता है, ठीक है। 7 लिखना है भी डबल आई, 8 लिखना है भी ट्रिपल आई, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये होता है 5 + 2, 5 + 3, ठीक है, 6, 7, 8, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो स्मॉलर अगर कोई भी संख्या लार्जर है, ठीक है, लार्जर के अगर राइट साइड में कोई भी संख्या लिखा हुआ है तो उस समझेंगे कि वो प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। चलिए अब ये भी समझ गए। अब हम अगर देखते हैं बीच में तीसरा रूल हमारा, इफ स्मॉलर नंबर रिटर्न टू लेफ्ट साइड, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड ऑफ अ लार्जर नंबर रहे, ठीक है, जैसे भी लेफ्ट साइड, ठीक है। 9 कैसे लिखते हैं? 1x 9, ठीक है। फिर हम 19 कैसे लिखते हैं? x, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 है और 1 माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ रहे तो 1 माइनस हो रहा है और राइट साइड में लिखा हुआ रहे तो 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। 10 - 1 ये हो जाएगा 4, 9 और ये हो जाएगा 19, ठीक है, इजी। अब हम देखते हैं कि संख्या कैसे बनाते हैं, पूरा संख्या इसको देख के बनाते हैं। जैसे आपको बोल दिया, जैसे सिंपल सा समझिए, जैसे बोल दिया 1 लिखने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 10, पहले 10 तक देखते हैं, ठीक है। 10 तक कैसे लिखना है? 1 का हमको पता है, याद किए हुए 1, ठीक है। 2 रूल याद है हमको कि भी, एल और डी ये रिपीट नहीं होता है, तो हम ये सबको रिपीट कर सकते हैं। तो 1 तो 2 लिखना है तो 2 बार 1 1 दे दिए, ठीक है, यानी 1 + 1 2, ठीक है। 3 दे दिए तो 3 बार दे दिए, 4 है तो 4 बार अगर देंगे तो हमारा रूल क्या कहता है? कोई भी संख्या 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है, तो हम ये 4 बार नहीं देंगे। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले 5, अगर हम ये याद देखिए 5 में से अगर 1 घटाएंगे तो हम ये 4 पा सकते हैं, ठीक है। तो 5 का हमको पता है कि भी होता है
तो 4 और 1 हमको घटाना है। हम पढ़े हैं कि अगर लेफ्ट साइड में रहे तो 1 माइनस होता है, तो ये हमारा 4 हो गया। 5 का हमको पता है कि भी होता है, ठीक। अब हमको 6 करना है, तो भी 5 में 1 जोड़ना है, ठीक है, जोड़ दिए, ठीक है। 7 में जोड़ना है, फिर जोड़ दिए हम 2, 8 में फिर 3 1। अब 4 बार हम रिपीट नहीं कर सकते 9 लिखने के लिए, तो 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो 9 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल है, x 10 लिख दिए। और हम कैसे पता चलेगा कि घट मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड हम 1 लिख देंगे, ठीक है। राइट साइड लिखते तो 11 हो जाता, लेफ्ट साइड लिखे तो 9 हो गया। 10 पता है हमको, ठीक है। एकदम इजी है, एकदम इजी, कुछ नहीं है। रूल बस ध्यान में रखना है, ठीक है। 10 तक हो गया, ये सब देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हार्ड देखते हैं। चलिए, जैसे आपको दे दिया 12, 15, 20, 39, 45, 50, 59, 99, 110। इतना को सबसे पहले अब देखते हैं निकाल के, कैसे निकालेंगे। 12 आया तो हमको आया 10 प्लस 2, तो 10 हमको पता है x प्लस 2, ठीक है। 2 बार तो लिख सकते हैं जी, आराम से हो गया। 12, 15 आया तो 15, 10 और 5 यानी 10 x और 5 हमारा भी, बस हो गया, सिंपल। 15, 20 लिखना है, 2 बार 10 रिपीट कर सकते हैं हम x को जी, आराम से। 39 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 39 बताइए जल्दी। 39 बिगिनर्स जो है कैसे ट्राई करेंगे, देखिए x x x, ठीक। 30 हो गया। अब हमको 9 चाहिए, ठीक है। 9 चाहिए, तो 9 के लिए हम क्या लिखते थे? x माइनस 1, लेफ्ट साइड 1 लिख दिए, तो ये x माइनस 1 हो गया, यानी 9 और 30 हो गया, ठीक है। अब आप बोलिएगा इसमें तो 4 है, इसमें तो 4x है, तो रिपीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली नहीं है, रिपीट होना चाहिए, कंटिन्यू 4 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 39 हो गया। 45 है, 45 है, तो 45 को हम कैसे लिखेंगे? अब 45 को तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, x x x 1 x x x 4x भी नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि x जो है वो 4 बार रिपीट हो गया, 3 बार से ज़्यादा हमको रिपीट नहीं करना है। तो फिर याद रखेंगे कि उसके नज़दीकी हमको पता है l, ठीक है। 50 l होता है, तो v और l लिख देते हैं। लेफ्ट साइड लिखने पर हमको माइनस होता है, तो v और l लिख देंगे, ठीक है। l 50, v 5, घटा दिए 50, 50 का l लिख दिए, 59 का l, 50 और प्लस 9 चाहिए, तो x 1 माइनस लेफ्ट साइड लिख दिए 1 बीच में, ठीक है। 99 लिखना है, तो 100 में 1 घटाना है, तो I C, ठीक है। ये हो गया 99, इजी। और ये 110 C X, इजी, एकदम इजी, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आप थोड़ा और बड़ा संख्या दे दे, समझ गए? रिपीट नहीं करना है, बाद में लिखना है, जोड़ना है, आराम से सोचना है कैसे लिखा है। सबसे पहले अब हम बड़ा संख्या लेते हैं, जैसे हमको लिखना पड़ गया 456, 518, 712, 400, 212, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? लिखिए तो 456 है, ठीक है। तो 100 होता है C, तो 400 चाहिए, तो 4C तो हम लिख नहीं सकते हैं, रिपीट होगा नहीं, ठीक है। 500 में से अगर हम जैसे लिखते हैं
ये हो गया हमारा D 500। ठीक, अब हमको इसमें 400 चाहिए, तो हम C अगर घटा दें, लेफ्ट साइड लिख देते हैं C। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 400। ठीक है, 400 हो गया। अब हमको चाहिए 50 और 6। पहले 50 का लिख लेते हैं L, 6 का भी I। ठीक है, इजी। भी लिखे 55 हो गया और एक जोड़ दिया, CDL भी है। ये हो गया हमारा रोमन नंबर। ठीक है, अब 518 है, 518 है। 500 का हमको पता है D और 1 और 8 चाहिए, तो X यानी 510, 510 और 8 चाहिए। 5 पहले लिखेंगे, अब 3 चाहिए, 3 1 2 3। ठीक है, D X V I। ये हो गया 518। 712 लिखना है, तो 500 सबसे पहले D, 200 और चाहिए तो C यानी 100 C पे है, तो C। फिर हमको चाहिए 12 और 700 हो गया, 12 और X 11। 212 लिखना है, C X 11। इजी। चलिए लीजिएगा, ये याद हो जाएगा, सारा कुछ बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन को। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो मंडे को, हमारा फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। और मंडे से हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर फैक्टर एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।